मौसम का बदलाव दिख रहा है राजस्थान में। कभी गर्मी हो रही है तो कभी बादल मंडरा रहे हैं और कभी बारिश हो रही है तो कभी ओले गिर रहे हैं। ऐसा ही मौसम राजनीति का है। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, किरोड़ीलाल मीणा हो या अन्य कोई नेता हो, सभी अपने अपने घोड़े लेकर राजनीति के रण में उतरे हुए हैं। और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का राज्यपाल बनाया जाना एक अलग ही मायना राजनीति में देता है। लेकिन अब परिदृश्य क्या होगा राजस्थान का और कौन नेतृत्व करेगा राजस्थान का, अभी तो परिप्रेक्ष्य में ही है और पर्दे के पीछे राजनीति हो रही है। सभी अपने अपने घोड़े पर बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब पर्दा हटेगा और हम अपना राजनीति रण में घोड़ा दौड़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से अब राजस्थान की राजनीति का दौर चलेगा वो समय ही बताएगा कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रहता है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की, जहां पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का राज्यपाल बनाया जाना और अब उनके स्थान पर कौन आएगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन आज हमारे साथ में हैं शांतिलाल चपलोत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं और मेवाड़ में एक कद्दावर नेता के रूप में भी जाना जाते हैं और विशेष रूप से सक्रिय अभी भी हैं। इस उम्र में भी एक युवा की तरह दौड़ते हैं पार्टी के लिए। आप बताएं शांतिलाल जी, आज विशेष रूप से क्या भावनाएं आपके मन में हो रही है? निश्चित रूप से गुलाब चंद जी कटारिया मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र थे और मेवाड़ में उन्होंने बहुत काम किया और हम दोनों मोटरसाइकिल से साथ ही जाते थे, मेरे स्कूटर से या उनकी मोटरसाइकिल से चप्पा चप्पा हमने छाना हुआ है। आज उनका अभाव अखरता है। अब क्योंकि वो नहीं है और हमारे पुराने साथी हैं और मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए, जनसंघ में काम करते हुए बहुत वर्ष हो गए, 1957 से मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए मुझे उनकी पूर्ति के लिए, पूर्ति तो क्या कर पाऊँगा अब अपने वय के हिसाब से, पर मैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, अभी देवगढ़ गया, अभी भीम भी गया, चारों तरफ घूमने की कोशिश करूँगा और मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी मजबूत बनी रहे और कोई अराष्ट्रीय तत्व हावी ना हो, अराजकता नहीं फैले, पार्टी में अनुशासन बना रहे, उसके लिए पूर्ण कोशिश करूँगा। और जितना मैं अपने आप को समर्पित रखा है उतना ही समर्पित पूर्ण भाव से फिर काम करना चाहता हूँ। पार्टी का मैं प्रांतीय महामंत्री भी रहा हूँ, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हूँ, मुझे हर चप्पे चप्पे का ज्ञान है। इसलिए पार्टी को मजबूत करना मेरा फ़र्ज़ है। मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ, यदि पार्टी का काम करता हूँ, पार्टी के लिए दौड़ता हूँ। अब अभी थोड़ा सा अभाव तो है, पर अब जैसा भी है, उदयपुर डिवीज़न में भारतीय जनता पार्टी को जिता लाने के लिए चुनावी दंगल में हमको कोशिश करनी पड़ेगी और मैं अपनी सक्रियता में किसी प्रकार की कमी नहीं रखूँगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शांतिलाल जी, जिस तरह से कटारिया जी को एक आयोग के हिसाब से हो या और कोई हिसाब से हो उनको राज्यपाल बनाया गया, क्या पार्टी आपको उस रूप में इस उम्र में स्वीकार करेगी या जो दूसरे दावेदार हैं टिकट के वो आपको स्वीकार करेंगे? अब टिकट की बात तो मैं टिकट की बात तो कर ही रहा हूँ। मैं तो पार्टी में सक्रियता की और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ। मैं टिकट विकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। टिकट तो पार्टी आला कमान जो कहेगा, जहाँ से उपयुक्त समझेगा वहीं तो लड़ाएगा। उदयपुर से लड़ना चाहे तो लड़ाए, मावली से लड़ना चाहे तो लड़ाए, नहीं लड़ना चाहे तो नहीं लड़ाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं मान लो कुछ एमएलए बन भी गया तो अब क्या फर्क पड़ना मुझे। इसलिए पर जिस पार्टी को हमने सींचा है और जिस पार्टी ने मेरा गौरव बढ़ाया है, मान बढ़ाया है, विधानसभा अध्यक्ष बनाया है, सांसद बनाया है, मिनिस्टर बनाया, तो उसकी सेवा में कैसे बोल सकता हूँ। और वो अच्छी तरीके से चले, ये तो मेरा कर्तव्य है, ये तो मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। अब वो मरते दम तक पार्टी का काम तो करना ही है मुझे। उसमें परम पूज्य गुरु जी के साथ भी रहने का मुझे बहुत मौका मिला। सन 1961 में पहली बार परम पूज्य गुरु जी के दर्शन हुए
लगातार ओटीसी में मैं शिक्षक भी रहा, गुलाब जी भी रहे। 12-13 साल तक हमने शिक्षण वर्ग में भाग लिया। तृतीय वर्ष शिक्षित मोहन जी भागवत के साथ किया मैंने, सर संचालक जी के साथ। हमारा तो एक ही मंतव्य है कि हम रह नहीं रहे, पार्टी रहनी चाहिए, देश रहना चाहिए। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, ये हमारा मंतव्य है। देश सुदृढ़ हो, आगे बढ़े, हिंदुस्तान प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में आए, ऐसा हम करना चाहते हैं। राजस्थान की राजनीति की बात करें तो राजस्थान में जिस तरह से एक मुख्यमंत्री के लिए सभी दौड़ में लगे हुए हैं, क्या कहना है आपका? और मुख्यमंत्री की दौड़ में तो अब कौन कौन लगे हुए हैं मुझे तो मैं नहीं कह सकता, मैं जानता भी नहीं हूँ। मैं तो ये जानता हूँ कि शेखावत साहब सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर रहे, सुखड़िया जी रहे यहाँ। इतने दोनों लोकप्रिय और सर्वव्यापी थे, मतलब सारे ही राजस्थान में एक एक कोने कोने में उनका जान पहचान थी। हरदेव जी जोशी डूंगरपुर बांसवाड़ा तक सीमित रहे। अभी मुख्यमंत्री जी हैं तो वो जोधपुर शहर के ही हैं, इससे ज़्यादा उनका वो नहीं है कि दूसरों को भी साथ लेकर के चलें या दूसरी जगह कोई काम करें। अभी जहाँ तक राजनीति का सवाल है उसमें अभी देखना पड़ेगा कि क्या होगा, पर सर्वव्यापी सब जगह से मानने वाले आज की तारीख में भी श्रीमती वसुंधरा राजे है। वो आज भी लोकप्रिय है, गांव गांव में घूम रही है। अभी सालासर में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अभी पार्टी को तय करना है कि किसको क्या वजह प्रोजेक्ट करे, ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसको प्रोजेक्ट करेंगे। जो जिसको प्रोजेक्ट करेंगे वो हमारे लिए तो सिरोधार्य है, हम तो पार्टी के वर्कर हैं, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पर उतना पॉपुलर अभी और कोई मुझे नहीं लगता। गुलाब जी थे, इसमें कोई शंका नहीं, बहुत घूमते थे वो, पर वो अब आज नहीं है। तो मैं वो अपन कहें कि नहीं साहब वो वापस आकर के आ जाएंगे तो ये संभावना भी कम हो गई अब तो। और दूसरे भी बनेंगे, पर समय तो लगता ही है सबको। मैं शांतिलाल चपलोर एक दिन में नहीं बन गया, सन 55-54 से पापड़ बेल रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, तब जाकर के मैं इस स्थिति में पहुँचा हूँ। तो एक दिन में आदमी नहीं बन जाता है, बचपन से संघर्ष करते 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 यहाँ पहुँचे हैं। इसलिए अभी तो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व सोचे, पार्लियामेंट्री बोर्ड सोचे कि कौन नेता है कौन क्या है, ये मैं नहीं कह सकता अभी। मेवाड़ वागड़ जिसको कहते हैं, वो भी डूंगरपुर बांसवाड़ा सब जगह अपना दौरा करूँगा, पार्टी के हर व्यक्ति को संभालूंगा। और मेरी इच्छा है कि केंद्र सरकार ब्रॉड गेज से डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को रतलाम से मिलाए। केंद्र सरकार मावली से जो लाइन जाती है देवगढ़, भीम और ब्यावर तक मिलाए, जिससे जोधपुर का मार्ग सुगम हो सके। बड़ी रोड लाइंस बनाए जिससे आवागमन की सुविधा हो। ये आईआईटी का भी हमारा एक मुद्दा है, आईआईटी यहाँ होनी चाहिए। मैंने आईआईटी के लिए भी बहुत संघर्ष किया, सारी उदयपुर की जनता ने भी किया, और कम से कम भी आईआईटी के लिए 1 लाख लोगों ने प्रदर्शन किया है। आईआईटी आनी चाहिए जिससे छोटे उद्योग लग सकें, छोटे लोग बढ़ करके आगे आए, पढ़ करके होशियार बने। तो आईआईटी का एजुकेशन यहाँ होना चाहिए। अशोक जी गहलोत मात्र जोधपुर शहर के नेता रह गए, उनके लिए सारा राजस्थान एक नहीं है, ये हमारा कंसर्न है, ये हमको तकलीफ हो रही है। दूसरी बात, छोटे छोटे कुटीर उद्योग इस मेवाड़ में, राजस्थान में लगे, जिससे लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिल सके, ये एक मुद्दा है। और नदियां जोड़ने का काम माननीय वाजपेयी जी साहब कर रहे थे, अब वापस तौर तरीके से केंद्र सरकार इसको उठाए। अभी पटना में बाढ़ आई, दक्षिण भारत में भी आई, सभी जगह आई, उत्तराखंड में भी आई, मकान ढहे। तो इस पानी को चैनलाइज करके सारी नदियों को मिलाए, और जो रेगिस्तान का भाग है जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, पर्टिकुलरली राजस्थानी समझो आप, उसमें पीने का पानी का भी अभाव है। पहले आज़ादी, जब आज़ाद हुआ देश, मेरे पास ये सारी रिपोर्ट है, चीफ इंजीनियर साहब से ली है, आज़ादी के पहले 5000 के आसपास, यानी गैलन समझो आप, या लीटर पानी, क्या क्या क्यूबिक मीटर पानी एक आदमी की जरूरत पूरी करता था, जिसमें खेती बाड़ी सब आ गई। और आज
500 का भी नहीं है। देश का जो पानी है उसका 1.2% अपने पास है राजस्थान में, जबकि राजस्थान की आबादी के हिसाब से देश का 10.2% है आबादी देश के हिसाब से, और उसका भूभाग भी उतना ही है। इसलिए आवश्यक है अब कि इतने बड़े भाग को, कहाँ तो कुशलगढ़, कहाँ गंगानगर, इतने बड़े एरिया में पीने का पानी हो, सुविधा हो, नल की योजनाएं हो, सिंचाई का साधन हो। अब मेवाड़ को ही ले लो आप, अभी ये हमारा डार्क जोन हो गया है। माई का पानी वेस्ट जाता है, नदियों में जा रहा है, साबरमती में जा रहा है, आगे जा रहा है, तो इसको कहीं कहीं चैनलाइज करके उदयपुर की तरफ डाइवर्ट करें। माई का पानी जाखम में डालें, जाखम का पानी जय समुद्र में डालें, जय समुद्र का पानी यहाँ आया पिछोला में, और ये ग्रेविटी से आ सकता है। इसकी रिपोर्ट है मेरे पास पड़ी हुई है, चतुर साहब ने, चीफ इंजीनियर ने बनवाई है, मैंने बनवाई थी उनसे। तो ये पानी चैनलाइज करके उदयपुर के जो असिंचित क्षेत्र हैं, जिसमें मावली पर्टिकुलरली बल्लभ नगर है, तो मावली में बाबुलिया का तालाब है, रोजाना मांग हो रही है, तो ये सब पूरी की जा सकती है। जैसे राजसमंद में भी बहुत सूखा पड़ने लग गया अब। मातृकुंडिया तक जो बनास चलती थी, जिसका कि मैंने नेतृत्व किया, मातृकुंडिया तक वहाँ मैं विधानसभा सदस्य रहा हूँ, तो वहाँ पर पानी पहुँचाना, राजसमंद में पीने के पानी की उसकी पौड़े पड़ेंगे अब। इसलिए पानी को सहज करना, चैनलाइज करना, उसके लिए भी राज्य सरकार से हम मांग करते हैं। आदिवासी इलाका में उनको काम की जरूरत है, आज भी उनके पास काम नहीं इतना जितना होना चाहिए। खेत में कितना है कि आधा 2 बीघे खेत हैं, 2 बीघा खेत है, कोटला में चले जाओ, आधा बीघा, 2 बीघा, 1 बीघा, मकान नहीं, छप्पर नहीं, पूरे नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग और वन उपज के उद्योग, वहाँ कोटला में ऐसी दवाइयाँ भी है जो इतनी सी खाओ आप तो बिल्कुल मिर्ची की जरूरत नहीं पड़े, इतनी सी डाल दो पत्ती तो मिर्च का काम करती है, इतनी सी पत्ती डालो तो शक्कर का काम करती है, इतना सा कोई करो तो सांप का कोई कटा हुआ तो वो जहर निकल जाता है। ऐसी वन औषधियाँ वहाँ बहुत है, सीताफल भी बहुत होते हैं, वहाँ अनेक प्रकार की चीज़ें होती है, कत्ता बहुत होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ नहीं होती है। यानी जहाँ तक कोटला, जाड़ोल और इधर का सवाल है, ये बहुत ही वन औषधि से भरे पड़े, उनको बाहर नहीं जाना पड़े, उनको वन उपज वहीं बिके एक, और वहीं वो उसका कुछ न कुछ बनाए। मान लो कि वहाँ टमाटर उगाया तो वहीं टमाटर का केचप बनाने का काम हो जाए, उसका सॉस बनाने का कारखाना लग जाए। ऐसे 25 औरतें बैठी हुई है, आज विधवाएं हैं, परित्यक्ताएं हैं, बालिकाएं हैं और कुछ है, अनपढ़ हैं। तो ऐसे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक मतलब क्या? मैं शांतिलाल जपरोट विधानसभा अध्यक्ष बन गया, मिनिस्टर बन गया या सांसद बन गया, उससे क्या होता है? जब तक आम आदमी का जीवन स्तर नहीं सुधरेगा, वो हमारे बराबरी में नहीं आएगा, तब तक हमारा ये सब करना सब व्यर्थ। मैं इसको बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं मानता हूँ। जिस दिन आम आदमी हमारा बराबर उठ करके खड़ा हो जाएगा, उस दिन मानूंगा कि हाँ भाई हमने कुछ किया है। इसलिए छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग होने चाहिए, फालतू लोग नहीं बैठने चाहिए। जापान में, जर्मनी में, दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जिसमें जाकर के मैंने ना देखा हो और लोग छोटे छोटे धंधे में नहीं लग रहे हों, ऐसा नहीं है। इसलिए ये कुटीर उद्योग बहुत ज़रूरी है।